हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ DPP5 विच आई हैव गिवन यू इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, आई हैव गिवन यू कुछ 6 क्वेश्चंस एंड लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव ऑल सॉल्व्ड ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग ने ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो अगर सॉल्व कर लिए है तो बस सॉल्यूशन एक बार देख लो, अगर नहीं किए हैं तो भी सॉल्यूशन देख लो, है ना। यू नीड टू जस्ट थिंक ऑफ राइटिंग ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर बुक। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन लॉग कॉट एक्स इक्वल टू टी, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट कर लो एज्यूम करके एंड यू विल गेट योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन में भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, सो बाय दैट वे यू कैन इजीली एज्यूम। ये सब टिपिकल क्वेश्चन हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, सो आई डोंट थिंक सो दिस आर सम डिफिकल्ट एंड टफ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे 1 + log x इक्वल टू टी लेंगे तो 1/x dx इक्वल टू टी, वो भी अगेन डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट बन गया। एज्यूम इट, गो अहेड। 1 + tan स्क्वायर की जगह में अगर sec स्क्वायर लिख लो तो 10x का डिफरेंशिएशन बाजू में है, ऐसा सोच के हम एज्यूम कर सकते। सिमिलरली x + log sec x इक्वल टू टी लेंगे तो उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन x का 1, तो ये 1 बन गया, and log sec x का differentiation 10x. So simply we can get the differentiation of denominator in numerator. Hence we can get our answer by assuming this t. Okay. Number 6, again it is a similar question as you can see, as you have already studied in exercise 7.2. वहाँ पे मेरा ख्याल से cos था, यहाँ पे sin है। बस typical thinking, √x इक्वल टू टी ले लो, 1/2 √x dx इक्वल टू dt, and based on that value रख लो, you will get your answer. Okay? Okay, so आज हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और कैन से नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एज यू नो दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस आइडेंटिटी इन सेमेस्टर 1, बराबर। सेमेस्टर 1 में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ ली है, बराबर। तो वो सभी आइडेंटिटी मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए, वो सभी फॉर्मूला का यूज़ ऑलमोस्ट आएगा यहाँ पे, है ना। सो जब भी क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म हो, देन वी कैन थिंक ऑफ द फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सेमेस्टर 1। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिकली कोई हिंट नहीं है। जब भी क्वेश्चन आए बस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्म आ जाए। जैसे समझ लो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू sin 3x, तो यू कैन सी यहाँ पे s इंटू एस, तो 2s का जो फॉर्मेट था वहाँ पे -c + c, दैट यू कैन अप्लाई ओवर हियर, है ना। सो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको सेमेस्टर 1 की जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके यहाँ पे एनी हाउ इंटीग्रेशन बनाना है। ठीक है, वैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो टिपिकल हमने ऑलरेडी इसके लिए हिंट लिखवा दी थी, बराबर। तो हमने ऑलरेडी एक नोट लिखवा दी थी आपको। क्या थी नोट? वेन एवर वी फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स, वी ऑलवेज नीड टू थिंक ऑफ व्हाट, आपको क्या कैसे करके सोचना है। sin स्क्वायर एक्स मतलब 1 - cos 2x/2 एंड cos स्क्वायर होगा तो 1 + cos 2x/2, है ना। बस यही आपको सोचना है हमेशा 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 के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल। बस तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से फर्स्ट हो जाएगा इससे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में बस मैंने ये पहला स्टेप लिख लिया है। cos स्क्वायर इक्वल टू पहले क्या लिखना है, 1 + cos 2x/2, फिर मैंने सेपरेट कर लिया, बराबर। अब यहाँ से देखो 1/2 का क्या होगा, 1/2 इंटू एक्स, है ना, 1 का x होता है इसलिए। सो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, ऐसा समझ लो, एंड अंदर बचा क्या, तो 1, तो उसका इंटीग्रेशन x प्लस, अब ये बचा 1/2 अगेन आगे। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x पॉजिटिव आएगा भाई, है ना। cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव sin का इंटीग्रेशन नेगेटिव cos, है ना। डिफरेंशिएशन से उल्टा है। एंड यहाँ पे जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी कोफिशिएंट हो x का, वी ऑलवेज नीड टू थिंक ऑफ पुटिंग दैट कोफिशिएंट इन डिनोमिनेटर। ठीक है, +c। तो बस यही आंसर आपका, है ना। अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, x/2 + 1/4 sin 2x, खत्म, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 3x, डेफिनेटली कौन सा रास्ता यूज़ करेंगे, आपको भी पता है,
हमारे पास आइडेंटिटी है ना, कौन सी, 2SC इक्वल टू एस प्लस एस। याद करवा देता हूँ एक बार फटाफट से, 2SC इक्वल टू एस प्लस एस, 2CS इक्वल टू एस माइनस एस बराबर, 2CC इक्वल टू सी प्लस सी एंड 2SS इक्वल टू माइनस सी प्लस सी बराबर। ये मैंने इसीलिए याद करवा दी कि भाई बार बार ये चारों में से कोई एक आध तो यूज़ होगी ही, है ना। अगर दो चीज़ साइन एंड कॉस के फॉर्म में है और मल्टीप्लिकेशन में है तो ये चारों में से कोई एक आध चीज़ तो होगी यूज़। सबसे पहले तो 2 चाहिए आगे, तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, 2 sin 2x cos 3x dx। अब 2SC का फॉर्मूला क्या है भाई, 2SC का s प्लस एस, तो साइन समेशन विल बी 2x एंड 3x का समेशन क्या हो जाएगा भाई, 5x s प्लस एस, सब्ट्रैक्शन तो 2x माइनस 3x दैट इज माइनस x। याद रखना फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है हमेशा ही बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया देखो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x, ये माइनस साइन, ये जो माइनस साइन है वो बाहर निकल गया बराबर, ये माइनस साइन है बाहर निकल गया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ माइनस साइन x dx। नाउ इंटीग्रेट इट, बस खत्म। साइन 5x का माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5 है ना, कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5 x का कोफिशिएंट, एंड अगेन साइन का वापस माइनस कॉस x। ठीक है, माइनस कॉस x है तो ये आगे माइनस जो है, ये माइनस कॉस x, तो आगे वाला माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। वंस अगेन ये माइनस होता है बराबर, ये साइन x का माइनस कॉस x ऐसा है, सो डेफिनेटली आई कैन राइट डायरेक्टली प्लस कॉस x इफ़ यू वांट बराबर। बस तो ये आंसर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर बन गया, है ना। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो साइन क्यूब, जैसे साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर में मैंने आपको हिंट दे दी बराबर, ये आपको ऑलवेज अप्लाई करना है, वैसे ही साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स के लिए हिंट है बराबर। ओके, साइन क्यूब एक्स या फिर कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके सोचना है, तो आपके पास साइन 3x का जो फॉर्मूला है ना, साइन 3x का फॉर्मूला दैट इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, एंड cos 3x का जो भी फॉर्मूला है विच इज़ 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। बस इन दोनों फॉर्मूला से आपको साइन क्यूब एक्स एंड cos क्यूब एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, बस ये आपका काम। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे साइन क्यूब एक्स को सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या आंसर आएगा भाई, तो आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं बराबर, 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 बराबर। एग्जैक्टली हम ऐसे करके ही फॉर्मुलेट करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। एंड कॉस क्यूब एक्स को अगर फॉर्मूला के फॉर्म में रखना है तो 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 4। और अब बच्चे तो याद भी डायरेक्ट रख सकते हैं बहुत सारे कि भाई 3 sin माइनस साइन 3x, यहाँ पे 3 cos प्लस cos 3x। फिर भी अगर याद नहीं रखना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर हिंट बराबर। इस हिंट में से आपको साइन क्यूब एक्स को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे फॉर्मूला बना लेना है, एंड कॉस क्यूब एक्स को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे फॉर्मूला बना लेना है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ साइन क्यूब एक्स इन फॉर्म ऑफ साइन एक्स एंड साइन 3x। ठीक है, बट हाँ आपको अप्लाई यही करना है, ठीक है, आपको यही अप्लाई करके ही आगे बढ़ना है, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट योर आंसर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नोट लिख लेना, ये फार्मूला लिख लेना, इस फार्मूला से हमने ये फॉर्मुलेट किया है, आपको वो पता याद रखना है। ठीक है, आपकी बुक में भी लिख लेना इसको। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन विच इज साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। पहले तो ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, चलो। ओके, तो ये 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4 वो फार्मूला है, फिर 3/4 मतलब 4 को मैंने सेपरेट कर लिया। नाउ लेट मी इंटीग्रेट सिंपली, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बाई 3। ठीक है, प्लस सी, खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो। ओके, सो बाय दिस वे वी कैन गेट अवर आंसर। ठीक है, तो चलो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3। ओके, तो एक्सरसाइज 7.3 के कुछ 22 क्वेश्चन है बराबर, एंड 2 MCQ है। ठीक है, मतलब टोटल 24 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो।
सभी क्वेश्चन में बस क्या है, साइन कॉस वो सब के फार्मूला वगैरह जो मैंने हिंट बताई थी साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर की, वो सभी क्वेश्चंस के बारे में ही होगा, बराबर। वंस यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज डेफिनेटली यू विल कम टू नो दैट ये एक्सरसाइज तो बहुत ही ईजी है ना। तो ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और आप इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स भी याद नहीं रखने हैं। आपने जो पुराने सेमेस्टर 1 के रूल्स थोड़े बहुत जो याद रखे थे, जो फॉर्मूला याद रखे थे, उसी को अप्लाई करके ये सभी इक्वेशन हो जाएंगे सॉल्व, है ना। और फिर भी अगर आपने सेमेस्टर 1 में वो फार्मूला याद नहीं रखे तो अब याद रख लो, क्योंकि वो सभी फार्मूला मैं अब यहाँ पे वापस अगेन एंड अगेन यूज़ करवाऊँगा और सिखाऊँगा, बराबर, कि ये फार्मूला ये वाला था और बेस्ड ऑन दैट फार्मूला हमने ये सब सॉल्यूशन किया है, ठीक है। सो डेफिनेटली वो तो मैं बताऊंगा ही, जैसे कि यहाँ पे मैंने आगे वाले दोनों क्वेश्चन में फार्मूला पहले बता दिया था एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने ये सब क्वेश्चन करवाए थे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सेमेस्टर 1। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर सेमेस्टर 1-2 में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री इतना नहीं आता तो कैसे करेंगे, ये तो बहुत टफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यू कैन डू दिस थिंग्स बाय योर ऑन राइट नाउ ऑल्सो, बराबर। अब ये जब वो सब फार्मूला सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़े तो अब पढ़ लेना, है ना, अब सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना ताकि ईजी हो जाए, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वही है क्या है भाई, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो साइन स्क्वायर का 2x + 5 की जगह साइन स्क्वायर x सोचो, तो साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना पड़ता है भाई, तो साइन स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना है तो 1 - cos 2θ, है ना। तो 2θ मतलब यहाँ पे डबल हो जाएगा ना, 4x + 10, 1 - cos 2θ/2। बस ये वही फॉर्मूला लगाया है मैंने, है ना। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होता है भाई, 1 - cos 2x/2। ये फॉर्मूला लगा के ही सोचना है बस, है ना। बस लगा दिया, अब तो बस सेपरेट कर लो, ठीक है। 1/2 दे दिया मैंने, 2 दे दिया दोनों को। अब 1/2 का x/2 - 1/2 इंटू ये cos वाले बंदे का क्या होगा इंटीग्रेशन भाई, तो cos वाले बंदे का होगा साइन 4x + 10, बराबर, डिवाइडेड बाय 4, है ना, x का कोफिशिएंट प्लस c, ख़त्म। अब इसको आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लो, x/2 - 1/8 साइन 4x + 10, ठीक है। x/2 - 1/8 साइन 4x + 10 प्लस c, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में साइन 3x × cos 4x s × c, याद करो थोड़ी देर पहले हमने देखा था एग्जाम्पल में, 2sc का फॉर्मूला लगाना है। सो ये फार्मूला का लिस्ट वापस मैंने वही दिखा दिया है। चलो 2sc का फॉर्मूला लगाना है तो 2 डिवाइड एंड 2 मल्टीप्लाई, चलो करते हैं पहले। ओके, नाउ 2sc का फॉर्मूला क्या होगा, 2sc का फॉर्मूला होगा s + s, है ना। तो s + s मतलब साइन समेशन विल बी 3x + 4x समेशन 7x प्लस साइन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 3x × 4x, 3x - 4x का -x। बस ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया भाई, ये तो साइन 7x और ये पीछे वाले का नेगेटिव जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो -sin x dx। नाउ लेट अस हैव इंटीग्रेशन, 1/2 साइन 7x का हो जाएगा -cos 7x/7, है ना। x का कोफिशिएंट डिवाइड कर लेना है और ये माइनस का प्लस हो गया क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन -cos होगा, सो दैट माइनस प्लस cos x का डिवाइडेड बाई तो 1 ही होगा। सो दैट्स ऑल, बस यही आंसर आपका। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x, cos 4x, cos 6x का इंटीग्रेशन। अगेन चलो फॉर्मूला की पैटर्न तो यही लगाएंगे, बस कौन सी लगानी चाहिए, तो ये थर्ड नंबर है ना, 2cc। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो 3 टर्म है cos वाले और मेरे पास फॉर्मूला 2 टर्म वाला ही है ना। तो मैं किसी दो के बारे में सोचूंगा, है ना, किसी 2 के बारे में सोचूंगा और तीसरा एज इट इज़ रखूँगा। फिर वो दोनों के लिए जो भी आंसर आएगा उसके बाद उस तीसरे को उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है, चलो मैं समझ लो पहले दोनों की पैर रख के उस दोनों में ये 2cc का फॉर्मूला लगा देता हूँ, या फिर आप सेकंड एंड थर्ड भी कर सकते हो या फिर फर्स्ट एंड थर्ड की पैर भी बना सकते हो, जो आपके मन में आए वो करो, चलेगा, बराबर। तो चलो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड की पैर बना ली, वही पहले तो 2cc का फॉर्मूला बनाना है। ओके, नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। चलो इसके लिए 2cc का फॉर्मूला क्या है भाई, 2cc का फॉर्मूला है c + c, तो cos समेशन विल बी 2x + 4x 6x प्लस c + c, है ना। सब्ट्रैक्शन विल बी
2x माइनस 4x एक्चुअल में होता है माइनस 2x, तो कॉस के अंदर माइनस साइन तो कॉस खा जाता है, सो नो नीड टू राइट, है ना। बाकी का सब कुछ एज इट इज। ओके, नाउ मैंने क्या बताया था, पहले फर्स्ट एंड सेकंड की पैर रख के एक बार फॉर्मूला बना के सोचेंगे। अब वो फॉर्मूला बन गया तो मैंने क्या बताया था, उसके बाद वो तीसरा जो बचा उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। चलो तो कर लेते। तो cos 6x इंटू cos 6x मतलब cos square 6x एंड दूसरा हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x। नाउ अगेन अब cos स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमको पता है कैसे लगाना है, ये cos अल्फा इंटू cos बीटा, वही चीज़ 2cc, है ना। तो चलो दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हाँ, एंड मुझे चाहिए क्या, तो इसके लिए एक्स्ट्रा 2 चाहिए भाई, है ना, वो मल्टीप्लाई कर दूंगा फॉर्मूला अप्लाई करने के टाइम। ठीक है, चलो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos डबल, है ना, 12x/2 प्लस इसमें मैंने ऐसा किया कि 1/2 मल्टीप्लाई इंटू मतलब 2 डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई एंड अगेन वही cos 2 cos 2 बराबर 2 cos इंटू cos मतलब 2cc यहाँ पे फॉर्मेट सोचा है। तो उसका आंसर क्या होगा भाई, ब्रैकेट में लिखता हूँ 2cc बराबर 2cc का फॉर्मूला क्या है, c प्लस सी cos 8x समेशन प्लस cos माइनस 4x, बट cos जो होगा वो इवन फंक्शन है तो नेगेटिव साइन तो खा जाएगा। सो बाय दिस वे वी हैव सिंपली कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर स्टेप इनटू दिस वन फ्रॉम विच आई कैन इजीली गेट द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अब यहाँ से मैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई कर सकता हूँ। चलो सबसे पहले तो ये 1/2 दोनों में है नीचे, बराबर नीचे दोनों में 1/2 है, उसको कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x, ठीक है, इंटू डी एक्स। नाउ लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला। 1 का x cos 12x का साइन 12x, है ना, पॉजिटिव साइन 12x/12, cos 8x का साइन 8x/8, cos 6x का cos 4x का साइन 4x/4। बस यही आंसर, ख़त्म। अगर चाहो तो आप एलसीएम वगैरह ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो वी नीड टू टेक इट इन आवर एग्जाम इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, है ना। हाँ, बस एक ही चीज़ है, अगर आपके पास एमसीक्यू है तो आपको जो चाहिए वो फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मेट बनाना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, 4 नंबर में क्या कर सकते हैं भाई, साइन क्यूब एक्स का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला है जो वो लगाएंगे। 5th नंबर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को पहले कंबाइन करके 3 पावर बार लिख देंगे एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का कुछ सिंप्लीफिकेशन पहले कर देंगे साइन 2x के अंदर, एंड देन आफ्टर विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन क्यूब 2x में मेरे ख्याल से कन्वर्ट हो जाएगा ये। एंड इसमें पहले दोनों को साथ में रख के उसके साथ 2s का फॉर्मूला लगा के फिर तीसरे वाले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है। तो चलो 4th क्वेश्चन में क्या है भाई, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन क्यूब थीटा का 3 साइन थीटा बराबर थीटा एज इट इज़ माइनस साइन 3 थीटा, है ना, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा भाई 6x + 3, याद है ना भाई, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। तो जो नीचे 4 है वो मैं आगे लिख लेता हूँ, 4 डिवाइड जो करना है ना वो, ठीक है। नाउ लेट मी इंटीग्रेट इट, बराबर 3 तो आगे लिख लिया, 3/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x + 1 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 2, ठीक है, माइनस 1/4, ठीक है। ये 1/4 दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया और यहाँ पे इसको भी किया, ये मत भूल जाना। मोस्टली स्टूडेंट, मैं ये वापस एक बार बताता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट ये बाहर कभी भी कुछ कॉन्स्टेंट लिखते हैं ना, जब भी बाहर कुछ कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं उसके बाद इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये बाहर वाले कॉन्स्टेंट को हमेशा ही पहले वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है बहुत बार, मतलब मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ लास्ट आंसर बनाने के टाइम। सो डोंट मेक दैट काइंड ऑफ मिस्टेक एवर, है ना। आप कभी मिस्टेक ऐसी मत करना, ऐसा हो हमेशा ही याद रखो, जब भी बाहर वाली कोई भी चीज़ अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है, वो पहले माइंड के अंदर फिक्स कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। वैसे रूल्स पता होता है बट भूल जाते, है ना, रूल्स जब अप्लाई करते हैं तब भूल जाते कि भाई ये 1/4 आगे मल्टीप्लाई करना ही भूल गया और ऐसे ही डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख लिया, है ना।
तो पहले ये 1/4 आगे मल्टीप्लाई करना है, वो माइंड के अंदर फिक्स कर लेना है कि भाई वो भूल नहीं जाना है ना, भूल से भी वो नहीं भूलना है, ठीक है। 1/4 आगे मल्टीप्लाई अगेन, एंड साइन का इंटीग्रेशन वापस वही माइनस कॉस अंदर का एज इट इज डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट 6, ठीक है, प्लस सी। नाउ बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर तैयार, ठीक है। सो लाइक बाय दिस वे वी कैन गेट अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ पता है आपको, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे कर लेता हूँ और उसका होल क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब भी आता है ना, ये आगे भी मेरे ख्याल से एक आध बार आ चुका है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब भी दिखाई दे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले सबसे पहले हम 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड, तो चलो से 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, डिवाइड 8 करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमने 2�3 मल्टीप्लाई किया है, देखो है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब 2�3 मल्टीप्लाई एंड 2�3 डिवाइड, क्योंकि साइन क्यूब भी, साइन भी 3 थे, कॉस भी 3 थे, तो डेफिनेटली 2 भी 3 होने चाहिए, है ना, 2 भी 3 होना चाहिए। सो 2�3 मल्टीप्लाई, 2�3 डिवाइड। नाउ वी गेट दिस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हियर, ओके, उसका हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का हो गया साइन 2x, है ना, साइन 2x, और उसका क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक है। नाउ अगेन वी हैव फार्मूला, है ना, साइन क्यूब थीटा का फार्मूला क्या है भाई, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, तो अप्लाई कर लेते हैं, चलो 3 साइन थीटा, थीटा मतलब जो भी एंगल है वो एज इट इज, माइनस साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब जो भी एंगल है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन करने का काम बाकी है, तो 1/32 एज इट इज बराबर, ये 3 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 माइनस, अब यहाँ पे बचा साइन 6x, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x/6, है ना। मैंने ये 4 को तो पहले से ही बाहर ले लिया है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट 4, एंड 8 को मल्टीप्लाई करके बाहर 1/32 लिख लिया है। अब अंदर सिर्फ 3 साइन 2x माइनस साइन 6x बचा, तो 3 साइन 2x में 3 एज इट इज, साइन 2x का माइनस कॉस 2x/x का कोफिशिएंट, ये बीच में माइनस एज इट इज, अगेन साइन 6x का माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका आंसर, दिस इज व्हाट योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, and after simplification we get this one. Now let's solve this question number 6. Okay, sin x into sin 2x into sin 3x, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे भाई, किसी दो को पैर बना लेते हैं, तो मोस्टली तो हम जनरली पहले दोनों को ही पैर लेके स्टार्ट कर देते हैं, बराबर। तो पहले दोनों की पैर ले ली मैंने 1/2, हाँ 2s का फॉर्मूला है, सो 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x का फॉर्मूला हम लगाना चाहते हैं, और दो फर्स्ट एंड सेकंड की पैर लेके हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, लास्ट वाला टर्म एज इट इज़ जो भी है वो। नाउ 2s का फॉर्मूला क्या है भाई, याद करो, माइनस सी प्लस सी माइनस कॉस, एडिशन विल बी 3x प्लस सी, सब्ट्रैक्शन विल बी, एक्चुअल में माइनस एक्स है, x माइनस 2x का सब्ट्रैक्शन माइनस एक्स है, बट ये तो कॉस है भाई, कॉस हमेशा ही नेगेटिव साइन खा जाता है, इसलिए प्लस x लिख लिया। नाउ वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू, बराबर। तो क्या बन जाएगा भाई, माइनस ये सॉरी माइनस नहीं, पहले 1/2 एज इट इज रखो और इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x, ठीक है, प्लस कॉस x इंटू साइन 3x dx, है ना। ओके, अब क्या कर सकते हैं, चलो वैसे यहाँ ये वाली चीज़ तो सिंपल हो गई, बराबर। इसमें 2sc मतलब इसमें 2 साइन थीटा कोस थीटा डायरेक्ट लग जाएगा, है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा विल बी साइन 2 थीटा, डायरेक्ट लग जाएगा, और इसमें हम 2cs का फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर। तो चलो मुझे 2 चाहिए ना अंदर, तो चलो 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, सो ये बन जाएगा 4 नीचे, माइनस 2 साइन 3x कॉस 3x प्लस 2 कॉस x कॉस x साइन 3x dx, ठीक है। मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 पूरे में मल्टीप्लाई किया, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे कि यहाँ पे
एंड 2 डिवाइड किया, है ना, 2 पूरे को मल्टीप्लाई किया एंड 2 डिवाइड किया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो तो क्या हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो हो जाएगा वो साइन 2 थीटा, ठीक है। 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब माइनस एज इट इज साइन, अगर थीटा होता है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 थीटा होता है, बराबर। यहाँ पे 3x है, बराबर, तो 3x का डबल क्या हो जाएगा भाई 6x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा भाई साइन 2 थीटा, मतलब ये थीटा से डबल, तो यहाँ पे अगर 3x है तो 3x का डबल क्या हो जाएगा 6x। सो आई थिंक ये कन्फ्यूजिंग तो नहीं है ना। तो माइनस साइन 6x प्लस ये 2cs का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 2cs का फॉर्मूला है s माइनस एस, है ना, 2sc मतलब s प्लस एस। वापस वही चीज़ हर बार मैं बताता रहूँगा ना, आपको याद आ जाएगी वापस, है ना। 2cs मतलब s माइनस एस, 2cc c प्लस सी एंड 2ss माइनस सी प्लस सी, ये भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। 2cs मतलब s माइनस एस, तो साइन समेशन विल बी 3x एंड x मतलब 4x s माइनस एस, सब्ट्रैक्शन विल बी x माइनस 3x का सब्ट्रैक्शन क्या होगा भाई माइनस 2x dx, ठीक है। तो चलो अब फाइनली एक फॉर्मेट लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया ये एज इट इज़ माइनस साइन 6x प्लस साइन 4x, और ये दोनों नेगेटिव मिल के हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये अंदर वाला नेगेटिव बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बना देगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x पॉजिटिव, ठीक है। नाउ लेट मी सिंपली इंटीग्रेट इट, साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, है ना, तो ये आगे वाला माइनस इसके साथ मिलके हो जाएगा प्लस कॉस, ओके। सो प्लस कॉस 6x बाई 6, साइन 4x का माइनस कॉस 4x बाई 4, प्लस साइन 2x का माइनस कॉस 2x बाई 2, बस तो यही आंसर, खत्म, है ना। ओके, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे दिमाग में अचानक से आया कि भाई आपको जैसे ये क्वेश्चन साइन x साइन 2x एंड साइन 3x वाला है, वैसे ही क्वेश्चन एक समझ लो tan x tan 2x एंड tan 3x वाला है। अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो क्या करेंगे, जैसे कि अगर साइन x साइन 2x साइन 3x की जगह अगर cos x cos 2x cos 3x होता तो भी हम फर्स्ट दोनों की पेयर बना के वही पैटर्न यूज़ कर लेते और वही इसी तरीके की प्रोसीजर से हम आगे बढ़ते बढ़ते सिमिलर वे से हम आंसर लाते, है ना। तो अगर साइन की जगह cos होता तो भी यही मेथड अप्लाई करते, बट अगर यहाँ पे tan है, वही क्वेश्चन में यहाँ पे tan है या फिर cot है या कुछ भी, मतलब tan या cot, तो ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से सॉल्व होगा, बराबर। ये आप प्रोसीजर याद रखना, मैं जो यहाँ पे प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ, tan x tan 2x tan 3x अगर यहाँ पे होता है तो आप ये प्रोसीजर से एक बार फॉर्मूला क्रिएट करना है आपको, है ना। ये हमने ऑलरेडी 11th के अंदर सेमेस्टर 1 में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर आपको याद हो तो आपकी NCERT की बुक में ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से था। इसका मतलब ये LHS अगर है, बराबर, तो RHS में कुछ ऐसा था, तो माइट भी आपको अगर ये LHS में मिल जाता, ये आपका अगर LHS होता, बराबर, तो RHS में कुछ ऐसा कुछ प्रूव करने वाला फॉर्मूला आपने देखा था, tan 3x माइनस 10x माइनस tan 2x लाइक दिस, है ना। तो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो उसकी प्रोसीजर याद रहनी चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया है। उसकी प्रोसीजर बताता हूँ मैं वापस कि x एंड 2x है, बराबर, तो x 2x एंड 3x के लिए ये रिलेशन है कि भाई tan x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू tan 3x, बराबर। नाउ लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan x प्लस 2x, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, है ना, दैट इज इक्वल टू tan 3x, एंड सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan x प्लस tan 2x इक्वल टू 1 इंटू tan 3x मतलब tan 3x माइनस tan x tan 2x इंटू tan 3x, बराबर। सो अगर इसकी वैल्यू बनानी है तो इसको इस तरह भेज देते हैं और ये दोनों टर्म को यहाँ पे भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा, बराबर। इसको अगर मैं यहाँ पे भेजता हूँ यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो दैट इज इक्वल टू tan 3x, बराबर, दिस वन, और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव उस तरफ जाएगा, तो tan 3x माइनस 10x माइनस tan 2x। तो अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है इसका फॉर्मूला, बट अगर याद नहीं आता है तो हमको ये फॉर्मूला पहले बनाना पड़ेगा एंड देन आफ्टर वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन,
तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे याद रखने हैं आपको, कैसे हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे, बराबर, कि tan x tan 2x इंटू tan 3x dx है, बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहले इसको ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। जैसे कि ये तीन टर्म मल्टीप्लिकेशन में थे, बराबर, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो फॉर्मूला है नहीं, उसको एनी हाउ अगर पॉसिबल हो तो समेशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो वो मैंने कर लिया। अब मेरे पास सबके फॉर्मूला है। tan का फॉर्मूला क्या है भाई, log tan 3x का log sin x है ना, कि log sec x, sin बाई cos, तो log sec x, हाँ log sec x, तो log sec 3x डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट वो भूलना नहीं है भाई, माइनस tan x का log sec x, बराबर, माइनस tan 2x का log sec 2x डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट विच इज़ 2 प्लस c, खत्म। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। सो बाई दिस वे यू नीड टू कैलकुलेट इट। इफ़ यू वांट अगेन सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, देखो यहाँ पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में। जैसे कि ये हो गया 1/3 log sec 3x, बराबर, माइनस log sec x, बराबर, माइनस 1/2 log sec 2x, ऐसा है। अब ये 1/3, यहाँ पे जो 1/3 है वो पावर आगे भेज देता हूँ, यहाँ पे 1/2 पावर है वो ऊपर भेज देता हूँ, ऊपर मतलब पावर आगे मतलब ऊपर, तो ऐसा सोचो कि ये यहाँ पे चला गया, बराबर, ये यहाँ पे चला गया और ये पावर भी यहाँ पे चला गया। तो फाइनली ये log x माइनस log y माइनस log z जैसी सिचुएशन आ गई ना, तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, log x बाई वाई जेड, है ना। तो मैं चलो वही लगा देता हूँ, log x मतलब इसका पावर ऊपर जाके जो बना वो x, तो sec का 1/3 पावर, बराबर, डिवाइडेड बाई x, तो ये y हो जाएगा नीचे sec x इंटू sec 2x का पावर 1/2। सो लाइक दिस ऑल्सो वी कैन राइट। और इसको अगर और सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मेट में चाहिए आपको, मतलब कॉस के फॉर्म में चाहिए, तो कॉस के फॉर्म में लिख लो यही सब कुछ। sec ऊपर जाएगा तो cos x इंटू रूट cos 2x डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ cos 3x। दिस इज व्हाट ऑल्सो योर आंसर, है ना। सो आंसर बनाने के बहुत सारे फॉर्मेट है आपका। ये आंसर भी हो सकता है, ये भी मतलब वही है, ये sec के फॉर्म में आंसर हो सकता है, cos के फॉर्म में आंसर हो सकता है। सो यू कैन क्रिएट आंसर वॉट एवर यू वांट, है ना। कौन सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आपको चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वो MCQ या फिर क्वेश्चन में ही ऐसा दिया हो, ये दिस वन इक्वल टू RHS में ऐसा दे दिया हो कि भाई cos x इंटू cos 2x रेस टू m इन डिवाइडेड बाई cos 3x रेस टू n, तो फाइंड करो m एंड n की वैल्यू, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। सो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, यू नीड टू कैलकुलेट योर आंसर, योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप ये 10x 10 2x 10 3x वाले क्वेश्चन में आपको मजा आया हो। सिमिलर क्वेश्चन कैन बी पॉसिबल फॉर cot x, cot 2x एंड cot 3x। यू कैन क्रिएट द फॉर्मूला यूजिंग दिस फॉर्मेट cot, फिर यहाँ पे cot लगा के फॉर्मूला की पैटर्न बनाओ, यू कैन गेट योर आंसर, है ना, बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, यही सिमिलर क्वेश्चन अगर cot के फॉर्म में बनाना चाहते हो ना, तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, बराबर। एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो बनाओ पहले वही मेथड जो हमने यहाँ पे अप्लाई की थी, है ना। यहाँ पे tan x प्लस 2x इक्वल टू tan 3x वाले मेथड से ही अप्लाई फार्मूला बनाओ। चलो अब देख सकते हो ये फार्मूला की पैटर्न मैंने बना ली है। एंड एज यू कैन सी cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x का आंसर हो जाएगा 1। सो इसका आंसर हो गया 1, हैंस इंटीग्रेशन विल बी सो ईजी, है ना। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dx, सो आंसर इज x प्लस c, खत्म, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, दिख रहा है अगर डिफिकल्ट बट है सिंपल सा, बट फॉर दैट यू हैव टू नो दिस ऑल आइडेंटिटीज, और आपको इसका यूज़ आना चाहिए, बराबर। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि यू नो पुराने सेमेस्टर के जो चैप्टर है उसके यूज़ से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका ये प्रूफ है आपके सामने, है ना। और कुछ सिमिलर क्वेश्चन जो साइन के लिए कॉस के लिए वो सब 10 के लिए भी अगर होता है तो कैसे हम वो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बराबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन वही चीज़, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करके 2ss का फॉर्मूला लगा देना, बराबर। फिर 8 नंबर में देखो 1 माइनस कॉस मतलब
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बराबर 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा एक्चुअल में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, ये dx और ये भी dx। अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो sec x बाई टू डिवाइड बाई 1 बाई टू, ये खत्म, ये आंसर हो गया। टू ऊपर नहीं चल, ऊपर ले लेना। टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, यही होगा ना भाई टेन स्क्वायर थीटा का, नहीं भूल मत जाना भाई, है ना। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको हमेशा ही पहले इसको sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 इसमें कन्वर्ट करना है, फिर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 बाई टू माइनस 1 का x प्लस सी। दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में, वैसे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम क्या क्या सोच सकते हैं, तो एक तो आप 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, नीचे वाला फॉर्मेट बन जाता है, बराबर। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा आप कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो, और इस कोस को नहीं, वो नहीं, चलो यही बेटर होगा। कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 1 ऐड करो और उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो दोनों चीज़ साथ में है उसके साथ डिनोमिनेटर में सेपरेट करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से तो आपको पता है कैसे करना है, ये 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। मैं लिख लेता हूँ, चलो 1 का x माइनस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन में 1 बाई 1 प्लस कॉस, मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बराबर, ये x माइनस 1 बाई टू, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, एंड सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट 1 बाई टू प्लस सी। बस यही, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर ये 1 बाई टू कैंसिल करना है और कुछ नहीं है सिंप्लीफिकेशन में, दैट्स ऑल, है ना। एंड ये 7th नंबर के क्वेश्चन में तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया क्या करना है भाई, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो, 2 साइन 4x 8x साइन 8x, 2s का फॉर्मूला क्या होगा भाई, माइनस सी प्लस सी माइनस कॉस समेशन विल बी 12x प्लस cos subtraction will be 4x minus 8x which is minus 4x, but because of cos minus p हो जाएगा प्लस। अब cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, खत्म, है ना। तो ये तो हो गए 7, 8 एंड 9 के सॉल्यूशन, है ना। थोड़े मैंने फास्ट करवा दिए बट इजी थे, बराबर इजी थे इसलिए मैंने फास्ट करवा दिए। आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके, फिर 10 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़ टू 4। अब मैंने आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था भाई, इसके लिए आपको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 करना है, तो यही यहाँ पे लगा दो पहले, है ना। इसके लिए क्या करना होगा भाई, तो साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ऐसा सोचो पहले। अब अंदर वाला जो साइन स्क्वायर है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, उसका स्क्वायर, हो गया ना इजी। मैंने एनी हाउ साइन स्क्वायर का तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, बट यहाँ पे स्क्वायर एक्स्ट्रा बाहर हो गया, है ना। अब मैं स्क्वायर को पहले बना लेता हूँ, है ना। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है ना भाई। नीचे 4 डिवाइडेड बाई 4 dx, ठीक है। 1/4 में आगे ले लेता हूँ, चलो। अब ये 1 माइनस 2 कॉस 2x, ये सभी का इंटीग्रेशन तो हो सकता है, 1 का x फिर cos 2x का sin 2x बाई 2, ये सभी का इंटीग्रेशन तो हो सकता है। स्टिल आई हैव वन मोर पार्ट विच इज़ cos स्क्वायर 2x, है ना। ये cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हो सकता, उसको मुझे अगेन अभी कन्वर्ट करना बाकी है। तो cos स्क्वायर 2x को मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जब भी cos स्क्वायर दिखाई दे मैं क्या करूँगा, तो cos स्क्वायर के लिए मैं करूँगा क्या, 1 प्लस कॉस डबल एंगल डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये cos स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस डबल एंगल 2x का 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, तो ये हो गया इंटीग्रेशन में। अब बस अब फाइनली मैं एक बार लिख लेता हूँ फाइनल सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस कॉस 4x बाई 2। अगर चाहो तो आप इस 1 बाई 2 को एंड 1 को ऐड करके साथ में रख सकते हो एंड देन इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, बराबर। तो चलो ये 1/4 आ गया एज इट इज़, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं। 1 एंड 1/2 का एडिशन हो जाएगा 3/2 एंड 3/2 का इंटीग्रेशन होगा 3x/2, ठीक है। माइनस 2 एज इट इज़, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2,
ठीक है, प्लस 1/2 एज इट इज़ cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4 प्लस सी। अब फाइनली अगर चाहो तो आप एक बार ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन दे सकते हो, 2 जैसे यहाँ पे कैंसिल है, और ये 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, अगर ये 4 सबको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बराबर। तो चलो, तो 3x/8 माइनस sin 2x/4 प्लस sin 4x बाई ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है, दोनों तीनों का मल्टीप्लिकेशन 32 है ना। सो दिस कैन बी योर आंसर। ओके, 3x/8 माइनस sin 2x/4 प्लस 1/8 for the 32 into sin 4x plus c. So this is what the solution of question number 10. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही पैटर्न आपको यूज करनी है, बराबर। 4 पावर है, बराबर। तो मैंने क्या कहता है कि बताया था sin raised to 4 में कि भाई sin स्क्वायर का स्क्वायर, वैसे यहाँ पे cos स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर। ऐसे करके cos स्क्वायर का पहले फॉर्मूला क्या लगाना होता है, 1 प्लस cos डबल 2x का डबल 4x/2, बराबर, इसका स्क्वायर इंटू dx। फिर एक्सपांड कर लो इस स्क्वायर को अंदर, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन हो गया ऊपर वाले का, नीचे वाले का 2 का स्क्वायर 4, ये 1/4 आगे लिख लेता हूँ। स्टिल 1 का इंटीग्रेशन हो सकता है, 2 cos 4x का भी इंटीग्रेशन हो सकता है, बट ये cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हो सकता डायरेक्टली। तो उस cos स्क्वायर जब भी दिखाई दे, मैंने क्या बताया था, 1 प्लस cos 8x है ना, जो भी एंगल उसका डबल लिख के फिर सेट करो, है ना। नाउ 1 प्लस 1/2 3/2, सिमिलर मेथड जो हमने साइन में लगाई थी वही मेथड से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो, बराबर। 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 2 cos 4x प्लस 1/2 cos 8x, ठीक है। नाउ लेट मी सिंपली इंटीग्रेट इट, 1/4 एज इट इज, 3/2 का 3x/2 प्लस 2 cos 4x का क्या हो जाएगा भाई, sin 4x/4 प्लस 1/2 cos 8x का हो जाएगा sin 8x/8। फर्दर इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई दिस 4, बराबर, अंदर मल्टीप्लाई कर लो एंड देन यू कैन गेट योर आंसर विच इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 11। ओके, एंड क्वेश्चन 12 तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी। मतलब कैसे करना है आपको सोचो, ये साइन स्क्वायर को सिंपली सोचो, 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, बराबर। नीचे 1 प्लस cos x है। अब 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब क्या होता है भाई, 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया भाई, देखो नीचे 1 प्लस cos, बराबर। नाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस कैंसलेशन ऑफ 1 प्लस cos सिंपली, बराबर। तो बचा क्या, सिर्फ 1 माइनस cos x, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, 1 का x cos x का sin x प्लस c, दैट्स ऑल, खत्म, है ना। सो ये 12 नंबर तो बहुत ही ईजी था, है ना। बाय दिस वे वी हैव सिंपली सॉल्व्ड क्वेश्चन 10, 11 and 12। ओके, सो as we have solved question number 1 to 12 in this lecture, and tomorrow we need to solve rest of the question of this exercise, barabar. And if possible you can solve all this rest of the question by your own, if possible। अगर हो सकता है तो करना कोशिश, बराबर। नहीं हो सकता है डेफिनेटली मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊँगा, है ना। पर जितने हो सकते हैं उतने ट्राई करना, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।